खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। आपने तो पूरे समाज की उस बेटी के बारे में जो कहा कि जो दलित समाज से जो दलित समाज का एक चेहरा है, जो मान और सम्मान है, बेटी है। अब और फॉरवर्ड की बेटी की बात नहीं है, गलत बात ना उठाइए। यहाँ हर बेटी का सवाल है। मेरी बेटी 12 साल की है, पहले उसका जवाब दीजिए। आप एक औरत होकर के एक औरत को गाली दे रही है, यहाँ टीवी पे बैठ के गाली दे रही है, बिल्कुल गलत बोल रही है। यहाँ दलित की बेटी, अगर उनको इतना दर्द लगा तो वो एक बेटी है, तो वो एक बेटी का दर्द समझे, वो भी एक बेटी का दर्द समझे। बस जो नेता गिरी करता है वो समाज की बेटी, और मैंने जिसे पैदा किया वो समाज की बेटी नहीं। मैं क्या रोड छापूं? और पूरे इंडिया वाले सुन लो कि ये इन लोगों का क्या स्टेटमेंट है। ये एक वर्ग को लेकर के चल रहे हैं, ये दलित वर्ग को लेकर के चल रहे हैं। ये क्या भारत को आगे बढ़ाएंगे? लोगों ने जो बात कही ना, गुस्से में होकर बात कही, मुझे मेरे बच्चे को मार दे तो आप ये बोलेंगे गुस्से में कर दिए। ये कौन सा जवाब है आपका कि गुस्से में कर दिए? मेरी सास, मेरी नंद की इज्जत को इज्जत नहीं है, हम क्या सरेआम बिकेंगे? नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। इंडिया 9 बजे आज जरा हटकर है। आज सारी खबरें एक तरफ और स्वाति सिंह की बातें एक तरफ। जी हां, बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती को निशाने पर लेते हुए जो कुछ कहा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लिए जानना और सुनना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको हर बार की तरह दूसरी खबरें नहीं दिखा रहे हैं। देखिए IBN7 के कार्यक्रम में स्वाति सिंह का आक्रोश, और उस आक्रोश का सामना करती बीएसपी नेता रितु सिंह। क्या है आपका आरोप? आपने आज FIR भी दर्ज करवाई है। मेरा आरोप ये है कि जिस तरीके से सरेआम मेरी बेटी की इज्जत, जो कि माइनर है, मेरी सास की इज्जत जो कि 80 साल की एजेड लेडी है, मेरी ननद और जो मेरा जिस तरीके से नाम उछाला गया, जिस तरीके से मायावती जी ने मतलब बिल्कुल खुल करके संसद में उन्होंने बोला ये गाली उसकी माँ के लिए है, उसकी बेटी के लिए है, उसकी बहन के लिए है। वो जिन चीजों के लिए दयाशंकर सिंह की निंदा हो रही थी, वही चीजें उससे भी गंदी तरीके से मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी सास के लिए, मेरी नंद के लिए, सबके लिए बोला जा रहा था। इन चीजों का मुझे ऑब्जेक्शन है कि क्या एक महिला होकर के उनको ये बोलना शोभा देता है? हाँ। क्या महिला होकर के वो एक बोल रही हैं कि एक बच्ची के लिए बोल रही हैं? इतनी बड़ी लीडर हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद हैं। क्या उनको ये शोभा देता है कि उन्होंने क्या उनको ये शोभा देता है? ऋतु जी, ये बताएं, क्या गाली का बदला गाली, क्या ये जायज है? अगर आपको गाली पड़ती है तो गाली पड़ती है, आप निंदा करवाती है। नहीं ऋतु जी, पहले पूरी बात सुनिए। आप निंदा करवाती हैं, तमाम हर कोई कह रहा है कि जो कुछ भी मायावती के खिलाफ कहा गया वो गलत था। सदन में खुद अरुण जेटली ने खड़े होकर कहा कि नहीं, वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं और दयाशंकर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन क्या इनके परिवार को, इनकी फैमिली को टारगेट करना सही है? आप बताओ, मायावती जी को तो आप ऐसे कह रहे हो, आपकी बेटी को आपको इतना दर्द हो रहा है कि बहन जी ने ये बात कही, और आपने तो पूरे समाज की उस बेटी के बारे में जो कहा कि जो दलित समाज से जो दलित समाज का एक चेहरा है, जो मान और सम्मान है, आप उनके बारे में ऐसी बात मतलब दलित समाज का चेहरा और उनकी बेटी नहीं। और आपके हस्बैंड ने जो बात कही है वो इतनी बुरी बात कही है कि आम आदमी भी वो बात नहीं कह सकता। वो कहते हुए उसकी जवान मतलब लड़खड़ा जाएगी, जवान बंद हो जाएगी। लेकिन आपके हस्बैंड ने, आपको अगर इतनी ही तकलीफ थी और आज इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप उसी दिन अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती और आती मैदान में बहन जी के सामने माफी मंगाती। आज आपको अपनी बेटी के लिए दर्द हो रहा है। जो मायावती जो दुनिया की बेटी है, आप और फॉरवर्ड की बेटी की बात नहीं है, गलत बात ना उठाइए। यहाँ हर बेटी का सवाल है, बात करिए, हर बेटी का सवाल है। और मेरी बेटी माइनर है, मेरी बेटी माइनर है, बिल्कुल गलत नेता है। मैदान में आएंगे लोग रिप्रेजेंट करके भेजते हैं अपनी बात कहने के लिए। गलत ये बात है। मेरी बेटी 12 साल की है, पहले उसका जवाब दीजिए। आप एक औरत होकर के
हस्बैंड ने, और आप भी अपमान कर रही हैं और अपनी बेटी का वास्ता दे रही हैं। ऋतु जी एक मिनट ऋतु जी, स्वाति जी बोलिए। बिल्कुल गलत रख रही हैं स्वाति जी बोलिए। ये जो बोल रही है दलित की बेटी। ऋतु जी एक मिनट स्वाति जी को बात रखने दीजिए। स्वाति जी बोलिए। जो ऋतु जी जो बोल रही हैं कि वो दलित की बेटी है, यहाँ दलित की बेटी और फॉरवर्ड की बेटी की बात नहीं है, यहाँ हर बेटी की बात है। अगर मेरे पति ने गलत स्टेटमेंट दिया वो तो दलित की बेटी, माफ करिएगा मुझे ये शब्द, मुझे ऋतु जी मेरी भी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। ऋतु जी मेरी भी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, इस चीज को आप भी सुन लीजिए। यहाँ दलित की बेटी अगर उनको इतना दर्द लगा तो वो एक बेटी है, तो वो एक बेटी का दर्द समझे, वो भी एक बेटी का दर्द समझे। बस जो नेता गिरी करता है वो समाज की बेटी, और मैंने जिसे पैदा किया वो समाज की बेटी नहीं। मैं क्या रोड छाप हूँ? मैं क्या रोड छाप औरत हूँ? मेरी बेटी रोड छाप, मेरी सास रोड छाप। पूरे भारत वर्ष के लोग, पूरे इंडिया वाले सुन लो कि ये इन लोगों का क्या स्टेटमेंट है। ये एक वर्ग को लेकर के चल रहे हैं, ये दलित वर्ग को लेकर के चल रहे हैं। ये क्या भारत को आगे बढ़ाएंगे? ये क्या अच्छे भारत का? ऋतु जी एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल किसी भी महिला का अपमान होगा तो कोई भी चुप नहीं होगा। किसी भी महिला का मेरी बेटी, यही तो बात कह रही है वो कि उनकी बेटी भी महिला है ना। अगर उनका अपमान हुआ है तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? इनके हस्बैंड ने तो पहले आप ये बताएं, आप उनको जस्टिफाई करेंगे या नहीं करेंगी? आप उसको क्या कंपेयर कर सकती है? मेरे हस्बैंड और लोगों ने जो बात कही ना, गुस्से में होकर बात कही, गुस्से में आकर लोगों ने इतनी बात करी है, प्रदर्शन हुआ गुस्से में। अगर आपको जरा सा भी बोलता ना, अपने पति का हाथ पकड़ती और आती बहन जी के सामने, ये लॉजिक मत दीजिए। ये तो सुन लीजिए, आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता कल मुझे मेरे बच्चों को मार दे, मुझे मेरे बच्चे को मार दे, तो आप ये बोलेंगे गुस्से में कर दिए। ये कौन सा जवाब है आपका कि गुस्से में कर दिए? बिल्कुल गलत जवाब आप दे रही हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो आप लोगों ने गलती की, उसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये गलत दलील दे रही हैं। ये सब लोग सुन रहे हैं कि आपने कहा दलित की बेटी, यहाँ दलित की बेटी की बात नहीं है, यहाँ हर बेटी की बात है। अगर बेटी की बात है तो फिर आपके हस्बैंड को सोचना चाहिए था ना, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गलत किया। आप भी माफ करिएगा, आप भी किसी की बेटी है, आप भी किसी की बेटी है, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती है। जिनका आदर से नाम लिया जाता है उनके बारे में ऐसी बात कह दी। ये तो किसी आम महिला के बारे में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। किसी आम महिला के बारे में भी किसी इंसान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो आपके हस्बैंड ने कही, और आप उनका साथ दे रही हैं। इसका आप उनका साथ दे रही हैं, आप अपनी बेटी का वास्ता दे रही हैं, आप अपनी बेटी का वास्ता मत दीजिए। वो भी किसी ऋतु जी एक मिनट स्वाति जी को बोलने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऋतु जी उनकी बात सुनिए। आप होंगी पॉलिटिकल लीडर, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। ये गलतफहमी में मत रहिए, इस गलतफहमी में आप मत रहिए। आपने ऐसे बोल दिया कि वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, यानी जो पॉलिटिकल औरत है उसकी इज्जत है। मेरी इज्जत को इज्जत नहीं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल औरत हूँ। मेरी बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं, मेरी सास मेरी नंद की इज्जत को इज्जत नहीं है। हम क्या सरेआम बिकेंगे? हम सरेआम बिकेंगे? आपको लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं और आप ये बोल रही हैं कि हमारे इज्जत है और आम जनता की इज्जत नहीं है। वाह वाह वाह, आम जनता की इज्जत नहीं है, ये जनता की इज्जत है। ठीक है एक मिनट स्वाति जी ऋतु जी एक मिनट स्वाति जी एक मिनट। ऋतु जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ऋतु जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शर्म आती है। ऋतु जी वो क्या कहा वो सब हम जानते हैं, वो पूरा सदन में किस तरीके से मामला उठा वो भी हम जानते हैं, उसको लेकर कार्रवाई भी हुई। मेरे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। मायावती के खिलाफ जिस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसकी निंदा तमाम पार्टियों ने की, लेकिन क्या आप इसको जायज ठहराएंगी कि आप ही की पार्टी के नेता उनकी बेटी, उनकी बीवी या उनके परिवार की किसी महिला पर उसी तरीके से उंगली उठाएं? क्या ये जायज है या नहीं? अब आप बता दीजिए। देखो हमारी पार्टी के ऐसे किसी ने, जिन्होंने भी कहा गुस्से में कहा, जैसे आज आप कह रही हैं वैसे उन्होंने भी गुस्से में कहा। तो आप मानती हैं कि गलत कहा? ये गलत है या सही है? आप बताइए, क्या आपको लग रहा है कि जो कहा गलत कहा? स्वाति जी एक मिनट बस। एक सेकंड,
कि उन्होंने जो बात कही वो गलत कही या सही कही, उन्होंने भी उस बात को गुस्से में कहा, किसी ने ऐसे नहीं कहा किसी ने। लेकिन चूंकि आप जो चीज बोल रही हैं तो फिर तो दयाशंकर सिंह भी बोल सकते हैं कि मैंने गुस्से में बोल दिया, तो ना उनकी गलती हुई ना आपकी गलती हुई, फिर कैसा जस्टिफिकेशन? दयाशंकर सिंह भी फिर सही है और आप भी सही हैं। आपने सरेआम हमारी इज्जत नीलाम की, आपने सरेआम एक 80 साल की बूढ़ी माँ को आपने बेइज्जत किया, आपने सरेआम 12 साल की एक माइनर लड़की को बेइज्जत किया। वो सारी चीजें चलेंगी, वो सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि मायावती हाई प्रोफाइल औरत है, क्योंकि मायावती एक दलित ग्रुप से, दलित वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है, उनके लिए कुछ नहीं। प्लीज दिस इज नॉट totally whatever justification you people are giving, this is totally wrong. Please, I don't want to hear these type of justifications. You are a lady, see, you are a woman, you are a, see, listen to me, you are a woman and you are saying these type of things. Oh my God. मतलब दर्द आपको है, दूसरे को दर्द नहीं है, मतलब हमें तकलीफ नहीं है, हमें दर्द नहीं है, आपको बहुत दर्द है। आपको जिस तरह दर्द है ना, उसी तरह हमें भी दर्द है। जिस तरह आपको अपनी बेटी के लिए दर्द है, अपने परिवार के लिए दर्द है, उसी तरह हमें भी दर्द है। तो वो जो दर्द था, जो आपको दर्द था, तो दयाशंकर सिंह आज आप आ रही हैं, क्या कहते हैं, उस दिन परिवार का दर्द, वाह, जिस दिन आपके, माफ करिएगा रितु सिंह, लेकिन अगर आपके परिवार को घसीट लिया जाए, मुझे पता नहीं आपकी बेटी है कि नहीं, अगर आपकी बेटी को सरेआम नीलाम किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप एक पॉलिटिकल लीडर है ना, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आपके हस्बैंड अगर ऐसा करते नहीं तो होता ही क्यों? आप जवाब दीजिए। आज आपसे पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी महिला का मर्द, चाहे वो आपकी उसमें उनकी बेटी भी आती है रितु जी, उसमें उनकी बेटी भी आती है। आप कह रहे हो किसी भी महिला का, हाँ तो सीधा ये बताएं क्या गलत बोला या नहीं बोला, आपको लग रहा है? बोला, अब हम नहीं जानते ना वो किसने बोला है। मैं बता देती हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये बात कही। हम आप बाकी लोगों के बाद गुस्से में बोले जब उनकी बहन, अच्छा वो बोले तो गुस्सा, वो बोले तो गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मैं आज पूछ रही हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, कहाँ लाऊं अपनी बेटी? बताएं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कहाँ मैं पेश करूँ अपनी बेटी और कहाँ मैं खुद पेश हो जाऊँ? मैं गुस्से में नहीं हूँ, पूरे होशो हवास में मैं बोल रही हूँ। बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बताएं मुझे मायावती, मैं वहाँ आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। आपको कितना दुख हो रहा है, मतलब ये दूसरों को दुख नहीं हो रहा, उन लोगों को दुख नहीं हो रहा जिनकी बहन को आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मतलब हद है। अगर मुझे दुख है, बड़ी बात आपके हस्बैंड ने कह दी और आप मीडिया में आ गई हैं, अब आप बात कर रही हैं, आप उसी समय बोल दी ना अपने हस्बैंड से कि आइए। रितु जी, दूसरे की भी बात सुनने की हिम्मत रखिए। चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो, ये बर्दाश्त के खिलाफ है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुनना ही नहीं चाहती क्योंकि आपकी गलती है। चाहे वो सुन लीजिए, अगर मुझे दुख है तो मैंने किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बूढ़ी माँ की इज्जत नहीं करती थी समाज में। सड़क पे मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया। माफ करिएगा, और उनके अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए। उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाते, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए। सब लोग सुन ले, पूरे इंडिया वाले ये देख रहे होंगे, ये सारे लोग सुन ले कि एक औरत कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। वाह, मुझे बिल्कुल सही आप कह रही हैं, मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत दर्द है। बिल्कुल सुन लीजिए मेरी भी बात, मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत दर्द है, हाँ, पर इसके लिए मैंने किसी औरत की इज्जत को नीलाम नहीं कर दिया। हमें भी तकलीफ है, हाँ, आपको जो दर्द था, आपको जो दर्द, आपके हस्बैंड कहते तो कहाँ चले गए? हाँ, होगा भाई, हो सकता है कि माँ, आप लोग माँ के हैसियत से रहती हो, जो भी हो, आपको दर्द होगा, तो आपने उस दर्द के लिए, सुन लीजिए, उस दर्द के लिए आपने आपने कई औरतों की इज्जत नीलाम कर दी। एक मिनट रितु जी सुनिए, रितु जी एक मिनट सुनिए। मैं सारे औरतों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन लोगों का ये स्टेटमेंट सुनिए और प्लीज मेरे साथ आके खड़ी हो जाइए मेरी लड़की के लिए, क्योंकि मायावती हाई प्रोफाइल है, ये भी बोल रहे हैं कि वो हाई प्रोफाइल, उनकी इज्जत अलग है। मैं एक आम औरत हूँ और आम औरत के नाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर आम लड़की मेरे साथ आके खड़ी हो, हर आम औरत, हर आम लड़की मेरे साथ आके खड़ी हो, प्लीज।
जितनी तकलीफ आपको है उतनी तकलीफ आपको लग रहा है ऋतु जी, आपको लग रहा है, ठीक है, मायावती को लेकर जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, नहीं ऋतु जी सीधे जवाब दीजिए। मायावती को लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, सभी ने खड़े होकर सदन में माफी मांगी, तमाम सियासी दल एकजुट होकर, क्योंकि वो एक महिला का अपमान था, एकजुट होकर उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि गलत हुआ है, उन्होंने दयाशंकर के खिलाफ कार्रवाई की। आपको लगता है, अभी आप कह रही हैं कि चाहे वो कोई भी महिला, उसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा, पहले पूरी बात सुनिए। क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से उनके परिवार को घसीटा गया, उनकी बेटी को, उनकी मां को घसीटा गया, क्या आपको लगता है कि इस पर भी माफी मांगनी चाहिए फिर आपके सियासी नेताओं को? नहीं जवाब दीजिए, आपको लग रहा है माफी मांगनी चाहिए? नहीं मांगनी चाहिए ऋतु जी, आप बात को घुमा रही हैं, आप बात को घुमा रही हैं, सीधे पॉइंट पर आइए, सीधे पॉइंट पर आइए। वो बात खत्म हो चुकी थी, ये हम और आप भी जानते हैं कि दलित को लेकर सियासत हो रही है, आपकी पार्टी कर रही है। सीधे तौर पर आइए, आप सीधे तौर पर आइए। क्या आप मानती हैं, क्या आप I-7 पर ये बात मानती हैं कि जो कहा गलत कहा? क्या आप ये मान रही हैं गलत कहा? का दर्द है और दूसरे को दर्द नहीं है। आप मानती हैं जो किया गलत किया? सड़कों पे अरे बीएसपी वालों को तो मानने को तैयार नहीं ऋतु जी। बहु बेटियों ऋतु जी, आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। आपको लग रहा है माफी मांगनी चाहिए इस पर? नहीं उठा ली, मैंने किसी की इज्जत नहीं उठा ली। कोई मुझे ये एलिगेट नहीं कर सकता है। स्वाति सिंह ने अपने पति का भी कहीं पक्ष नहीं लिया। स्वाति सिंह ने अपने पति का पक्ष ले रही है, सपोर्ट कर रही है अपनी बेटी को आगे करके, तो आप उनका सपोर्ट ले रही है कि आपकी बेटी को आपको दर्द है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, लिसन टू मी, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, अपनी बेटी को कोई कहेगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। Mayawati is political identity, you are political identity, me, my mother-in-law, my daughter is not, हम उनमें से नहीं हैं। we all are not political identity। आप अपने हस्बैंड का फेवर ले रहे हैं अपनी बेटी को आगे करके। Just because of your political benefits, you people has dragged us. You people has dragged us because of vote banks, because of your political issues and all, because of your political benefits। आप क्या चाहते थे? आपके हस्बैंड क्या चाहते थे? आप बताइए ना। वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाते हैं इतनी बड़ी बात कह के। मैं शुरू से मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं रही कि मेरे हस्बैंड क्या चाहते थे, ये मैं आपको बताऊं। मैं अपने पति की लड़ाई, मैं ऋतु जी शायद आप समाचार सुन ही नहीं रही हैं, शायद माफ करिएगा ऋतु जी, शायद आप न्यूज चैनल देख नहीं रही हैं। मैं अपने पति की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपनी सास, अपनी बेटी और अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, अपनी नंद की लड़ाई आगे करके अपने पति की लड़ाई लड़ रही है। मैं एक माफ करिएगा और तमीज से बात करिए। ऋतु सिंह, you are just abusing, माफ करिएगा, you are just abusing us। I am not using my daughter, I am not using my daughter, behave yourself, I am not using my daughter। मैंने कहीं अपनी बेटी को टीवी पे नहीं दिखाया है, तमीज से बात करिए। आप सुन लीजिए, नेता है ऋतु सिंह, नेता है, आपके जो मन में आएगा वो नहीं कर लेंगी। लेकिन कम से कम मैं बोलने से पहले महिला के बारे में सोचने दिए कि जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, वो किसी महिला के बारे में जो मर्जी बोल दो। आपको कितना बुरा लग रहा है? आपको कितना बुरा लग रहा है कि दूसरे लोग आपको क्या कह रहे हैं? वो तो गुस्से में कह रहे हैं। और आपके हस्बैंड ने जो कहा वो कुछ नहीं था। आपने तो उनको सपोर्ट किया, पूरा 100% सपोर्ट किया। अरे ऋतु जी, आप मेरी बात सुनेंगी तब तो समझ पाएंगी। आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है क्योंकि आप जस्टिफाई ही नहीं कर पा रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने इतना न्यूज चैनल सुन रही हैं, सुन तो लीजिए मेरी बात। आपने कहीं देखा कि मैंने अपने हस्बैंड का पक्ष लिया या मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को जस्टिस दे दो? मैं तो एक औरत, माफ करिएगा, जी नहीं, मैं अपनी लड़ाई, अपनी बेटी और मैं हर औरत की लड़ाई लड़ रही हूँ, अपने सास की लड़ाई, अपनी नंद की, हर एक आम औरत की लड़ाई लड़ रही हूँ। क्योंकि आपने कहा कि मायावती जी की इज्जत दूसरी है, वो हाई प्रोफाइल रेट, बहुत वो दलित समाज की, वो दलित की बेटी है। ये आपको लगता है, ये आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमारे लिए तो सब महिलाएं बराबर हैं, चाहे वो आम आदमी। आज तो ये बहन जी को शक है, ये किसी आम महिला को भी किया जाता है ना ये शक, तब भी उसकी लड़ाई मैं चैनल वालों से, मैं IVN7 वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को फिर से चलाएं। एंड इट वाज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, यू सेड दैट शी बिलोंग्स टू अस। बात कह दी आपने समझे मेरे जी नहीं, आपका पहला स्टेटमेंट यही था कि मायावती जी दलित की बेटी हैं, यानी दलित की बेटी, भारतवर्ष में दलित की बेटी और किसी सवर्ण की बेटी रोठा, किसी सवर्ण की बेटी रोठा, किसी सवर्ण की बेटी की कोई इज्जत नहीं रहेगी। वाह, बेटी तो मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी सड़क छाप।
ऋतु जी यही सवाल स्वाति जी आपसे पूछ रही हैं। ऋतु जी यही सवाल स्वाति जी आपसे पूछ रही हैं बार बार, क्या आप मानती हैं कि जिस तरीके से उनके परिवार की बेटियों को और उनकी सास को घसीटा गया ये गलत है? आप मानती हैं बात? नहीं देखो, ये जो भी कहा उन्होंने गुस्से में कहा, नहीं भले ही गुस्से में कहा चाहे किसी में कहा, सीधा बताइए गलत है या नहीं है? नहीं गलत है, जब आपके हस्बैंड ने तो लोगों में तो गुस्सा है। फिर आप वही बात क्यों लेकर आ रही हैं? आप सीधे कहिए गलत है तो मानिए ये बात गलत है। गलत क्या है? लोगों में गुस्सा है। गुस्सा है तो कुछ भी करेंगे, फिर गुस्सा है तो कुछ भी करेंगे, किसी के परिवार को ड्रैग करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि किसी के परिवार को उन्होंने तो किया गया ना, यही तो बात वो पूछ रही हैं आपसे कि अगर देखिए मायावती के खिलाफ, जिसने, मैं वापस से ये बात कह रही हूँ, मायावती के खिलाफ जो टिप्पणी की दयाशंकर ने उसको लेकर उन्हें निष्कासित किया गया, उसको लेकर कार्रवाई चल रही। नहीं पूरी बात सुनिए। अब आपको लगता है कि उनके परिवार को घसीटना क्या सही था? क्या उनकी बेटी को उनकी सास का नाम लेना, उनका नाम लेना सही था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, जिन लोगों ने भी कही ये उनकी अपनी सोच है, ये बहन जी की सोच नहीं है। बहन जी ने कोई ऐसा अपशब्द, अच्छा ठीक है, ये उनकी सोच है, क्या आप माफी मांगनी चाहिए इस पर? आप बताइए। देखिए आप इनडायरेक्टली ऋतु जी आप उनको सेव कर रही हैं, आप उनको जस्टिफाई कर रही हैं। कोई शब्द नहीं कहे बहन जी ने किसी को भी। बहन जी हर इंसान को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? ऋतु जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तेमाल किया इन शब्दों का, क्या माफी मांगनी चाहिए उन्हें? उन्होंने बोला होगा, जब आपके हस्बैंड ने बोला तो कोई अपनी बहन बेटी की, आप ठीक है, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या उनको माफी मांगनी चाहिए ऋतु जी? महिला होने के नाते आप बताइए। अभी तो आप महिलाओं की बात कर रही थी ना, किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी कहा जाए तो गलत होता है, तो अब आप ये बताइए क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? नहीं, अगर उन्होंने गलत कहा तो उन्हें माफी मांगनी, सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, IBN 7 पर ऋतु जी ये बात कर रही है। स्वाति जी सुन लीजिए, ये बात मान रही है कि अगर किसी ने गलत कहा है तो माफी मांगनी चाहिए, और अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस तरह का कोई भी बयान दिया तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मायावती जी भी माफी मांगे, ठीक है, मेरी सास, मेरी नंद, मेरी बेटी और इस देश के हर औरत ने माफी मांगी, क्योंकि मैं एक सामान्य औरत हूँ और हर सामान्य औरत से वो माफी मांगे। मायावती से वो कह रही हैं, स्वाति जी कह रही हैं कि मायावती भी इसको लेकर माफी मांगे। ऋतु जी ये कह रही हैं कि जिसने भी गलत कहा है, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आ रहा है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। यही बात ऋतु जी कह रही हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से बेटी को घसीटा गया है दयाशंकर की, और उसी को लेकर स्वाति जी सीधे तौर पर ये कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि मायावती माफी मांगे। क्या मायावती को माफी मांगनी चाहिए? नहीं ऋतु जी? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। पहले उनके हस्बैंड ने ये जो बात ना कहते ना ये इतना बड़ा बवाल होता है। आपके हस्बैंड की गलती है, सारी गलती आपकी है। आपके हस्बैंड को अगर ऐसी गलती करी तो माफी मांगनी चाहिए थी आपके हस्बैंड को। आपको हाथ पकड़ को बताना चाहिए कि आपने एक महिला का अपमान किया है। आपने एक महिला का अपमान किया है। आप अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं कि आपको गलती करी है तो माफी मांगिए, और आपके हस्बैंड ने माफी मांगी। दयाशंकर सिंह ने माफी नहीं मांगी, दयाशंकर सिंह ने माफी नहीं मांगी, दयाशंकर सिंह ने तुरंत माफी मांगी। दयाशंकर ऐसे माफी होती है? दयाशंकर सिंह के ऊपर प्रदर्शन के बाद, मतलब इतना कुछ होने के बाद आपने माफी मांग, आप माफी की बात कर रही हैं? माफी पहले ही मांग लिया था उन्होंने। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप पहले अपडेट होकर के आइए कि क्या है। उसके बाद और आप बता रहे हैं कि माफी है, ऐसे माफी होती है? ऐसा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप हवा में सारी चीजें बोल रहे हैं। अरे वो तो उपाध्यक्ष सारी चीजें हवा में बोल रही है। आपको लगता है प्रॉपर फीडबैक नहीं दिया गया है पार्टी में नाम क्या हो बोलना जाएगा चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। कोई भी महिला के बारे में ये अपशब्द कहेगा तो सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी महिला हो। और बहन जी के बारे में जो आपके हस्बैंड ने करी है उसे तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। किसी भी, जैसे आपने बोला, माफ करिएगा, आपने शुरू में कोट किया था कि मायावती जी दलित की बेटी हैं, तो ये कोट अब मत करिएगा। दलित की बेटी तो है, बेटी सबकी बेटी होती है। नहीं ऐसा तो बेटी तो सबकी बेटी होती है। तो यानी अगर आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये बोल रही हैं दलित की बेटी है, इट मींस कि यू पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन दलित एंड बिटवीन द फॉरवर्ड क्लास। यू पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग। यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स व्हाट यू पीपल आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ, अगर कोई अपमान करेगा तो बोलेंगे नहीं इंडिया और इन फ्रंट ऑफ, लाइक, सॉरी, आप भी तो दलित समाज पे ही क्या कहते हैं टारगेट लगा रही हैं। माफ करिएगा, मैंने कोई दलित और कोई फॉरवर्ड की बात ही नहीं की। ये तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, आप दलित चिल्ला रही हैं। मैं तो एक औरत, एक बच्चे और एक माँ की बात कर रही हूँ। ये तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं दलित करके। यहाँ दलित की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो एक औरत की बात है, एक बच्चे की बात है। हस्बैंड ने, आप बताइए, नहीं किया महिला का अपमान?
तो जो मैं देखिए, मेरे हस्बैंड की बात आप मुझसे मत करिए, मैं तो औरत हूं। अगर मेरे हस्बैंड जो माफी की बात कर रही है उन्होंने, ठीक है करिए, तो ठीक है, तो मैं जवाब दे रही हूँ। उन्होंने माफी मांगा, उनको जो भी सजा देनी थी सब दी गई, और अब कानून जो सजा देगा मुझे वो भी मानने होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मायावती जो हाई प्रोफाइल है, तो जो मन में आएगा, जिसकी बहू बेटी के बारे में आएगा वो बोलेंगी, और उनकी पार्टी के लोग सरेआम घर से औरतों को खींच करके, मायावती जी ने बोला है, मायावती जी ने बोला, मायावती जी ने बोला, उनका ये स्टेटमेंट था संसद में कि मैंने आज तक के अपने पॉलिटिकल करियर में किसी के लिए भी अभद्र शब्द नहीं यूज किए। और उन्होंने कहा, जिस आदमी ने भी, एक सेकेंड, मुझे लेट मी कंप्लीट, रितु जी, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि ये गाली जिसने भी दी है, ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी माँ के लिए है और उसकी बहन के लिए है। ये गाली नहीं है तो क्या है? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, और मैं एक मां, एक बेटी की बात कर रही हूं। आप एक दायरे से बाहर निकलकर देखें। अभी अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता रहे दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह उनके आक्रोश को देख रहे थे, उनकी नाराजगी को देख रहे थे, उनसे बात कर रही थी, उनसे बहस कर रही थी। बीएसपी के नेता रितु सिंह। ये घमासान जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ और मुद्दे सामने आएंगे जब लौटेंगे इंडिया 9 बजे में। हम क्या सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी। सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी। अपनी बेटी को, अपनी बहन को। गौर से सुनिए ये शोर, ये कोई अदालत नहीं है, लेकिन यहाँ देवी मायावती के सेनानी हुक्म सुना रहे हैं। एक माँ और एक बेटी को पेश करने का हुक्म। अपनी बहन को पेश करो, अपनी बेटी को पेश करो। अब जरा गौर से सुनिए इस शोर से टकराती एक महिला को। माँ और बेटी को पेश करने के फरमान पर अपमान का घूंट पीने से इनकार करती है एक माँ। हम क्या सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी। ये वो महिला है जिसके पति थे बीजेपी के यूपी उपाध्यक्ष, जिन पर इल्जाम है मायावती को गाली देने का, जिन्हें पुलिस खोज रही है। लेकिन ये पत्नी पूछ रही है एक सवाल जो उठा रहा है चुनावी आग में खदकते उत्तर प्रदेश में सियासी आंधी। बहन जी, बेटी को कहां पेश करूं? जो आपने बोला, मैं आपकी बात आपको याद दिला रही हूँ। आपने कहा मायावती जी बहन जी हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं एक समुदाय को। आपने बोला इतनी बड़ी हैं, तो क्या ये शोभा देता है? इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, इतने बड़े ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करती हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही, क्या उनको शोभा देता है? उन्होंने क्या बोला? इस तरह के वर्ड यूज करती हैं, और वो इतने के बावजूद वो ये बोलती है कि मेरे कार्यकर्ता ने गुस्से में बोल दिया। क्या ये उनका जस्टिफिकेशन सही है? क्या ये कि लगे कि आपके परिवार को बोला? और उसके बाद अपने कार्यकर्ता की गलती पे उन्होंने ये प्रोटेक्ट किया कि गुस्से में, और आज आप भी बोल रही हैं कि गुस्से में मर्डर भी कर देगा, तो मायावती जी आके यही प्रोटेक्शन देंगी। मायावती जी ने आप बताइए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है, रितु सिंह, क्या आपको लगता है कि मायावती को माफी मांगनी चाहिए? लड़की थी, मर गई। क्यों माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो वो क्यों माफी मांगेगी? कोई अपशब्द कहे बहन जी ने, वो क्यों माफी मांगेगी? स्वाति जी यही आरोप लगा रही उन पर कि सदन में उन्होंने ये तमाम अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद माफी मांगनी चाहिए मायावती को? और आप क्या आपको लगता है मायावती को माफी मांगनी और आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बहन जी को, अगर बहन जी ने कुछ गलत कहा होता तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके शान मैं में एक उनके आम हस्बैंड ने औरत इतनी हूँ, बड़ी और बात हम लोग ही वोट दे करके लोगों को ऊपर भेजते हैं, नेताओं को ऊपर भेजते हैं। मैं सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, कभी भविष्य में आगे कोई ये काम ना करे, और आम औरतों के लिए, आम लड़की के लिए, एक छोटी सी माइनर बच्ची के लिए, एक बूढ़ी माँ के लिए मैं वो लड़ाई लड़ रही हूँ। आज मैं भले अपनी बेटी और अपनी सास और अपनी नंद और अपने लिए नहीं सभी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई आगे और भी लड़कियों को काम आएगा। जी नहीं, आप बताइए। तो मान सम्मान आपने तो सीधे एक अपना समुदाय ही अलग कर लिया कि दलित। वाह,
ये तो हद करिए आप माफ करिएगा, आपकी पार्टी में बोलना नहीं चाहिए, मेरा कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट क्या आपकी पार्टी में क्या सिर्फ दलित हैं? कितनी गंदी बात आप लोग बोल रही हैं। और क्या आप लोग, आप क्या सब सारे जाति के लोग हैं ना, किसी भी पार्टी में कोई भी पार्टी, भारत की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं। अब अभी तक तो आप पार्टी की बात करते करते अब आप औरत के ऊपर आते, तो हम भी पार्टी की जो बोल रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारत की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। और ये बात ना करिए, आप सिर्फ औरत की बात करिए, एक औरत की बात करिए और हर बेटी की बात करिए। आपके पति ने औरत का मान ही कहाँ रखा, उनका तो अपमान कर दिया। मेरे पति ने जो भी बोला, माफ करिएगा, मेरे पति ने जो भी बोला मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी बोला, उन्होंने ये कोट नहीं किया, नहीं कोट नहीं कर रही हूँ, उन्होंने ये कहीं कोट नहीं किया कि ये दलित की बेटी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहीं कोट नहीं किया। और आप गलत चीजों को मत उठाइए। मैं माफ करिएगा, इस चैनल पे मैं दयाशंकर, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग just wait, listen to me, I am not representing my husband, I am not representing दयाशंकर सिंह, I am representing myself, I am representing my daughter, I am representing my mother-in-law, and I am representing my sister-in-law। हमारी पार्टी के लोगों ने तो नहीं कहा। क्या बोला आपने? मतलब लोगों ने जो बोला गुस्से में आपको बहुत बुरा लगा। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। जो पार्टी से जो भी है, मतलब लोगों ने महिलाओं के लिए अगर किसी का भी मान सम्मान मैं जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा दयाशंकर अपनी बेटी को पेश कर, दयाशंकर अपनी बीवी को पेश कर। उन्होंने ये बोला, मायावती जी ने जो बोला वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये गाली उसकी माँ के लिए, उसकी बहन के लिए, उसकी बेटी के लिए। और ये लोग डिनाई कर रहे हैं। यही तो बात कर रहे हैं ना, यही तो बात कर रहे हैं। तो मैं आज ये पूछती हूँ कि गुस्से में, माफ करिएगा, तो गुस्से में यही तो बात है ऋतु जी, यही बात कह रही है। मैं भी गुस्से में मैं अभी आती हूँ और मैं भी कुछ ऐसा कर देती हूँ जो क्रिमिनल केस बनता हो, लेकिन मैं बोल दूंगी कि गुस्से में मैंने कर दिया मायावती जी के ऊपर, मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। आप ये लिख के दीजिए, आप ये बोलिए कि जो मना है मायावती के साथ करो। स्वाति जी क्या चाहती हैं आप? उनकी बहन नहीं, स्वाति जी, मायावती जी उनकी बहन बेटी नहीं है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माय हस्बैंड। स्वाति जी ये बात आपने बताई कि यू आर नॉट फाइटिंग फॉर योर हस्बैंड, यू आर फाइटिंग फॉर वुमेन। स्वाति जी, स्वाति जी, कोई भी इंसान कुछ भी बोल जाएगा। स्वाति जी क्या मांगे अब आप, क्या डिमांड कर रही हैं? एक मिनट ऋतु जी, क्या डिमांड कर रही हैं स्वाति जी, बताएं। सॉरी, क्या चाहती हैं अब आप? मैं ये चाहती, एक तो ये लोग जो दलील रख रहे हैं कि दलित की बेटी, और गुस्से में ये ना बोले, क्योंकि इससे ना ये बहुत गलत ये लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से बोल रहे हैं। और माफी मांगे मायावती, मैं यहाँ अपने पति की लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माई हस्बैंड हियर। I just want to, on this platform, I want to say लाइक कि क्यों मेरी एक माइनर बेटी को घसीट रहे हैं लोग, क्यों फैमिली को इन्वॉल्व किया इन लोगों ने? क्या फैमिली ने कोई स्टेटमेंट दिया था, या जैसे ये लोग बोल रहे हैं इन्होंने अपने पति के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? क्या मैं कहीं मीडिया पर आ करके मैंने बोला कि जो मेरे पति ने बोला वो सही बोला, या मैंने कहीं बोला कि पार्टी अपने बीजेपी को मैंने कहीं बोला कि क्या बीजेपी को आकर के यहाँ सपोर्ट करें? जब मेरे पति को पद से हटाया गया था, जब उस समय जब बीजेपी में थे, तो क्या मैंने कहीं पर भी आकर के इस चीज को बोला? कहीं मैंने कोट किया या कहीं मैंने सपोर्ट किया कि जिस तरीके से ये बोल रही हैं कि पति की गलती को ये बढ़ावा दे रही हैं? मैंने कहीं नहीं बोला। और आज भी मैं 2 दिन से टीवी पर आ रही हूँ, अपनी बेटी को आगे रख के अपने पति को बचा रही हैं। मैं एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। अरे वो भी तो किसी की बहन बेटी है ना, जिनके बारे में आपके हस्बैंड ने कहा है। तो अगर हस्बैंड ने बोला तो उनको तो सजा मिली, वो नहीं है किसी की बहन बेटी। उनको सजा मिली, हाँ बिल्कुल है, और उनको सजा मिली, और अभी कानून भी उनको जो सजा देगा वो मुझे मान्य होगा। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर किसी को कोई गाली दे तो उसको 1000 गाली दो और उसके बहू बेटियों को ले आके सरेआम नीलाम करो उनकी इज्जत? क्या ये सही है? इस पे आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे? और वो सारे लोग जो लोग थूक रहे थे, जो भी औरतें थी, जो भी नेता थे, जो परसों थूक रहे थे दयाशंकर सिंह के स्टेटमेंट पे, आज वो लोग क्यों नहीं आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मायावती और मायावती की पार्टी वालों पे क्यों नहीं थूक रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मैं मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो भी इंसान महिलाओं का अपमान करेगा उसको नहीं सुना जाएगा। ऋतु सिंह जी, यही बात हो रही है,
यही बात हो रही। स्वाति जी एक मिनट, स्वाति जी एक मिनट। ऋतु सिंह जी यही बात बार बार वो कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि जो भी महिला का अपमान करेगा उसे सहन नहीं किया जाएगा। मायावती का अपमान हो उसे सहन नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ हमने देखा कि आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अब जिस तरीके से उनके परिवार को टारगेट किया गया है, क्या ये सही है या नहीं? दयाशंकर से प्रॉब्लम थी तो दयाशंकर के खिलाफ बात होनी चाहिए। बोला है वो गुस्से में बोला, लेकिन बहन जी ने तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कहा है जिसके लिए वो स्वाति सिंह का ये कहना है कि सदन में मायावती ने ये बात कही कि जो गाली दी गई है मुझे वो उनकी बेटी के लिए है, उनकी बहन के लिए है। नहीं देखिए, ये तो उन्होंने कहा है, ये हम आपको क्लिप भी सुनवा देंगे। क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ है कि जो भी इंसान मतलब जो भी कोई किसी की मतलब बहन बेटी के लिए ऐसा कहेगा तो वो अपनी बहन बेटी के लिए कहेगा? तो क्या उन्होंने सही कहा? उन्होंने ये नहीं क्या उन्होंने सही कहा? आपको लग रहा है उन्होंने सही कहा? मतलब ऐसा नहीं कहा ना, मतलब उसे आप दूसरे एंगल से क्यों ले रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आप ये बताएं जो उन्होंने कहा वहां पर सही कहा या नहीं कहा? क्या इसके बाद मायावती को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? किसी ने उनको इतनी बड़ी इतनी मतलब ऐसी बात कह दी कि आदमी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप रिएक्ट नहीं करेगा, भीड़ के बीच में, ठीक है स्वाति जी, भीड़ के बीच में जिस तरीके से, ऋतु जी, भीड़ के बीच में जिस तरीके से आवाजें उठी, जिस तरीके से उनके परिवार को टारगेट किया गया, क्या वो सही था या गलत था? अरे आप बताओ, आप रिएक्ट नहीं करेंगे? नहीं, रिएक्ट करना अलग बात होती है ऋतु जी, रिएक्ट करना अलग बात होती है। रिएक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उनके परिवार पर, उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर आ जाएंगे। रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है। ये किस तरह की सियासत होती है? आप बोला गया और ये लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि गुस्से में बोल दिया गया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये लोग मायावती मरवा देंगे मेरे हस्बैंड को। आप ये बताएं, भीड़ ने जो कुछ भी किया आप तो उसको जस्टिफाई कर रही है? क्या मतलब कहा कि जो भी इंसान अगर ऐसा कहेगा तो वो अपनी बहन बेटी को कहेगा, उनको नहीं कहेगा। भीड़ में इस तरह की ये नहीं कहा कि जो भी कहा उन्होंने कहा जिसने ये बोला ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी माँ के लिए है, उसकी बहन के लिए है। और मैं चैनल वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये क्लिपिंग फिर इनको दिखा दिया जाए, क्योंकि शायद इनको ये चीजें पता ही नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही हैं। और ये क्यों नहीं पता है, आप बताइए ना। कि बीएसपी वालों की, सुन लीजिए, आप लोगों की शायद ये आदत है कि हर चीज पे आप डिनाई कर जाती है। सतीश मिश्रा ने देखा किस तरीके से बोला जा रहा था कि दयाशंकर बेटी को पेश करो, बीबी को पेश करो, और सतीश मिश्रा ने बोल दिया नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो कहीं सुना ही नहीं है। मतलब जो चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं आप तो उसको भी डिनाई कर जाते हैं। दयाशंकर अपनी बहन को पेश करो, पेश करो, दयाशंकर अपनी बेटी को पेश करो, दयाशंकर अपनी बहन को पेश करो, पेश करो। क्या सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी। सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी। मतलब आपसे बड़ा, अब इससे बड़ा कोई झूठ क्या होगा कि पूरा देश देख रहा है और आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो पूरे देश ने तो देखा ना कि आपके हस्बैंड ने क्या किया। पूरे हस्बैंड ने, अगर उन्होंने देखा पूरे देश ने नहीं देखा कि आपके हस्बैंड ने किस तरह के शब्द कहे और क्यों कहे, किसके कहने पे किए। माफ करिएगा, मेरे हस्बैंड पे कानूनी कार्रवाई हो रही है और शायद आप ठीक से मुझे जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं, इसलिए बार बार कर पा रही हूं, मैं आपको बताऊं ना, ले रही हैं और मेरे हस्बैंड नहीं कर पा रही हैं। और आप अपने आप को अपनी बेटी को आगे करके अपनी बात कह रहे हैं, आप अपने पति को सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग तो प्रदर्शन करेंगे जब उनकी बहन बेटी को अगर तो कुछ कहा जाएगा तो लोग सपोर्ट करेंगे। कि मैं अपनी किसी भी महिला का अपमान करना सबसे बड़ी बात है। को आगे कर रही होती, महिलाओं का अगर मैं अपनी बेटी को आगे कर रही होती तो मैं उसको भी यहाँ लेकर के बैठती बगल में। नहीं, उनका अपमान कोई सहन नहीं करेगा। जो किसी की बहन बेटी का अपमान करेगा बेटी की स्थिति देखी सहन नहीं किया जाएगा। बोलने से पहले आप भी मेरी बेटी का अपमान कर रही हैं, मेरा अपमान कर रही हैं। मैं क्यों करूंगी? जैसे आपके लिए आपकी बेटी कैसे, मेरे लिए भी आपकी बेटी है। बोलिए, आप नेता हैं, आपकी बेटी है तो आप एक माँ होने के नाते समझ सकती है, तो किसी की बेटी के लिए टिप्पणी ना करिए। नहीं तो बेटी के लिए तो किसने टिप्पणी करी, आप बताइए ना। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि बहन जी को उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपकी बेटी के लिए कोई टिप्पणी हो जाएगी? अरे बहन जी को सुन लीजिए, बहन जी को कहा गया अगर तो उसकी सजा उनको मिली और उसकी सजा कानून भी उनको दे रही है। तो इसका मतलब अगर बहन जी को कह देगा कोई तो आप उसके घर के बीवी बच्चे जो कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, आप सबको घसीट के ले आएंगे, रेप करेंगे मेरी बेटी का, जो रेप ही हो रहा है मेरी बेटी का।
किसने कहा ऐसी बात जो आप ये बातें कह रहे हैं? किसी ने कहा आपको ऐसी बातें? वाह, दयाशंकर सिंह, कुत्ते को पार्टी से निकालो, शर्म नहीं आई? जो इतनी मायावती देवी बनी हुई है, देवी ने एक बच्ची को गाली दिलवाया, उस आदमी को चलो गाली दिलवाया कि चलो, वो भी मैं कहती हूँ चलो, अगर उन्होंने ये जस्टिफाई करने के लिए कि इसने हमें मुझे बोला तो उन्होंने किया, उसको नमक मिर्च लगा के आप ज्यादा पेश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब उनका गुस्सा आपको अपना चीजों को सब दिखाई दे रहा है, उनकी चीजें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, सुन लीजिए, अगर मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ अपनी बेटी को, तो आप क्यों दलित करके हाईलाइट कर रही हैं? आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रही हूँ, आप गलत। अरे मैं तो सबकी बात कर रही हूँ। अगर किसी भी मतलब समाज से किसी भी महिलाओं को अगर कुछ कहा जाएगा तो लड़ाई तो लड़ेंगे ना, लोग खड़े नहीं होंगे। औरतों का मान और सम्मान नहीं है, लोग पूजा करते हैं औरतों को, देवी के रूप में पूजा करते हैं, कन्या के रूप में पूजा करते हैं, आपने तो उसके मान सम्मान की आपने तो अभी समाज को बांट दिया कि दलित कह करके, और एक ये कह दिया कि मायावती जी बहन जी हैं, हाई प्रोफाइल हैं, तो आपने तो ऐसे अरे ये तो आप कह रही हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, तो आप कह रही हैं, हमने तो नहीं कहा। माफ, हमने नहीं ये कहा, वीडियो आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रही हैं जी। नहीं, ये आप कह रही हैं, अगर चैनल वालों ने, आप कह रही हैं, अगर चैनल वालों ने हम नहीं कह ये रहे हैं, रिकॉर्ड ये कर आप रखा कह रही होगा, हैं, ये रिकॉर्ड अगर कर रखा होगा, तो वो मैं है, रिक्वेस्ट आप भी तो करूंगी नेता की चैनल वालों बीवी है से ना, कि ये इनको फिर से दिखा दिया जाए कि दलित मैंने बोला या इन्होंने बोला दलित की बेटी, ये इनको फिर से दलित की दिखा बेटी दिया तो है जाए। ही ना, दलित की बेटी तो है, ठीक है। और मैं तो कह रही हूँ कि वो दलित की बेटी है, अगर किसी भी बेटी के लिए अगर आप कुछ भी कहेंगे तो इसको कोई भी सहन नहीं करेगा, कोई भी सहन नहीं करेगा। क्योंकि मैं एक सामान्य औरत हूँ, मेरी बेटी सामान्य औरत की बेटी है, सामान्य माँ की बेटी है, मेरी कोई भी सामान्य होगा, किसी के लिए भी अगर कोई उनकी रितु जी ये बात आप अभी कह रही हैं, लेकिन वही बात स्वाति जी कह रही है, शुरुआत में तो आपने यही कहा था ना कि एक दलित की बेटी का अपमान हुआ है, वो गलत है। आप डिफरेंशिएट तो आप ही कर रही थी ना। बेटी का मतलब ये नहीं था, वो हमारी पार्टी की एक नेता है, हमारा सिंबल है, तो नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर आप एक महिला की इज्जत की बात करते हैं तो वो चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो कोई दलित हो, चाहे परकास्ट, कोई भी हो, लड़की तो लड़की है, महिला तो महिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसल्ट करेंगे। मैं सुनवा देती हूँ आपने क्या कहा था, सुन लीजिए जरा। मायावती जी को तो आप ऐसे कह रहे हो, आपकी बेटी को आपको इतना दर्द हो रहा है कि बहन जी ने ये बात कही, और आपने तो पूरे समाज की उस बेटी के बारे में जो कहा कि जो दलित समाज से, जो दलित समाज का एक चेहरा है, जो मान और सम्मान है, आप उनके बारे में ऐसी बात मतलब दलित जो मायावती जो दुनिया की बेटी है, आप और फॉरवर्ड की बेटी की बात नहीं है, गलत बात ना उठाइए। यहाँ हर बेटी का सवाल है, बात करिए, हर बेटी का सवाल है, और मेरी बेटी माइनर है, मेरी बेटी माइनर है, बिल्कुल गलत। आप नेता है, मैदान में आएंगे लोग रिप्रेजेंट करके देते हैं अपनी बात कहने के लिए, गलत बात है। मेरी बेटी 12 साल की है, पहले उसका जवाब दीजिए। आप एक औरत होकर के एक औरत को गाली दे रही है, आज भी आप यहाँ टीवी पे बैठ के गाली दे रही है, बिल्कुल गलत। रितु जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने ये बात शुरुआत में कही, मैं सीधे तौर पर आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सीधा ये बताइए, आप ये बात भी कह रहे हैं कि किसी भी महिला का अपमान होगा तो उसे सहा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। ठीक है, सुनिए, अब आप ये भी बात कह रही हैं कि वो जो हमारी नेता हैं, वो एक दलित की बेटी हैं, उनका अपमान, क्या वो अपमान अलग है और किसी इनकी बच्ची का अपमान अलग है? नहीं, जवाब दीजिए सीधा, चाहे वो किसी का भी हो। आप ये बात मान रही हैं, ठीक है, तो फिर अब आप ये दलील मत दीजिए ना, यहाँ पर आपकी ये दलील पूरी कट जाती है कि जब आप कहती है कि दलित की बेटी का अपमान, और वो क्योंकि आपकी बेटी है। किसी की नेता हो, महिला तो महिला है ना, चाहे कोई नेता हो, चाहे स्कूल जाने वाली बच्ची हो। अगर आप अपमान करेंगे तो प्रदर्शन तो होगा। हम क्या सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी। हम क्या सरेआम बिकेंगे? बताएं मुझे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, और बताएं मुझे मायावती, मैं वहां आकर के अपनी बेटी के साथ आऊंगी।